हेलो एवरीवन। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के संदर्भ में अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसी मामले की सुनवाई यहां पर हाल में ही सुप्रीम कोर्ट में एक संविधान पीठ के द्वारा की जा रही है। संविधान पीठ की इस सुनवाई में आर्टिकल 370 को लेकर कि क्या जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अनुच्छेद 370 को जो कि समाप्त किया गया है क्या संवैधानिक है, क्या उचित है या क्या केंद्र सरकार इसे समाप्त कर सकती है, ऐसे कई सारे सवालों को लेकर यहां पर कह सकते हैं कि जिरह चल रही है। इसमें यहां पर यह स्पष्ट करना है कि संवैधानिक आधार पर देखा जाए तो क्या यह अनुच्छेद 370 को खत्म करना यहां पर पूर्णतः सही है या नहीं, और ऐसे कई सारे मामलों को लेकर। लेकिन इसमें एक मामला यहां पे चर्चा का विषय बनता है आर्टिकल 35A, जो कि यहां पे जम्मू कश्मीर के संबंध में यहां पे राज्य को कुछ विशेष प्रावधान यहां पर विधायिका को देता है। मामला कुल मिलाकर के यही है। आज हम इस वीडियो में यहां पे समझने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल 35A जो है मौलिक अधिकारों का जो हनन करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है कि देखिए आर्टिकल 370 जो है उसके साथ साथ आर्टिकल 35A जो है यहां पे कहीं ना कहीं नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। जबकि हम किसी भी डिसीजन, कोई भी कानून अगर प्रावधान आप करते हैं तो वहां पे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। इसी मामले को लेकर के हम मामला ये चर्चा का विषय बनता है, जिसको लेकर हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्या है मुद्दा? आर्टिकल 370 को खत्म करने को लेकर जो प्रावधान है, जो बहस है जो चल रही है यहाँ पर, उसको लेकर के क्या नतीजे आएंगे वो यहाँ पर अभी बहस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 35A को लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या कहना है उसको चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो चर्चा का यहाँ पर विषय है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35A ने यहां पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों को छीना है, यह है सुप्रीम कोर्ट का कहना। क्यों छीना है इसके संदर्भ में वो मौलिक अधिकारों को यहां पर बताते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकारों का यहां पर हनन होता है। इससे पहले हम इस मुद्दे को यहां पे समझ लेते हैं कि आर्टिकल 370 या 35A जो है वो किस तरीके के प्रावधान करता है। सबसे पहले मामला जो है चर्चा का विषय क्यों है, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये जो मुद्दा है 35A का, ये किस संदर्भ में उठा है। तो CJI DY चंद्रचूड़ ने ये बातें जो है जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई के दौरान यहां पर इसे अपनी बातें रखी हैं। ये 11वें दिन की सुनवाई चल रही थी और उस दौरान यहां पर इस बात को लेकर कि आर्टिकल 35A कितना सही है या किस तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन करता है, इन बातों को स्पष्ट किया गया। सबसे पहले मैं बता दूं कि आर्टिकल 35A काम कैसे करता है। तो अगस्त 2019 में देखा जाए तो आर्टिकल 370 के खत्म किया गया था, ठीक है, अगस्त 2019 में। और उसके साथ ही यहां पे देखा जाए तो आर्टिकल 35A जो है वो जम्मू कश्मीर की विधायिका को यहां पे शक्ति देता है। किस तरीके की शक्ति देता है कि जम्मू कश्मीर की विधायिका के पास यह शक्ति थी कि वो स्थायी निवासियों के संदर्भ में यहां पे वो परिभाषित कर सकता है कि जम्मू कश्मीर के कौन स्थायी निवासी हैं, और उन स्थायी निवासियों को ही यहां पर सार्वजनिक रोजगार देने, उनको अचल संपत्ति खरीदने, उनका निपटान करने के संबंध में यहां पर एक विशेष अधिकार यहां पर विधायिका को प्रदान किया गया था। लेकिन इस तरीके की जो शक्तियां यहां पर दी गई, इससे 3 तरीके के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। सबसे पहला यहां पे मौलिक अधिकार जो यहां पे हनन होता है, चीफ जस्टिस का उल्लेख करते हैं आर्टिकल 16(1) का, 16(1) का। इसमें यहां पर किस तरीके का मौलिक अधिकार है, 16A में कहा गया है कि राज्य सरकार के तहत यहां पर इसको अधिकार है कि वो रोजगार यहां पे प्रदान कर सकती है। और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो रोजगार विशेष के संदर्भ में आपको मौलिक अधिकार आपको है कि सार्वजनिक रोजगार के अवसर प्राप्त करने के सभी को यहां पे एक समान अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए। लेकिन यहां पे जम्मू कश्मीर सिर्फ लिमिटेड अर्थात अपने स्थायी निवासियों को ही यहां पे रोजगार देता है। जिस तरीके से आपको देखा जाए तो एक तरीके से ये सीधे तौर पर 35A जो है वो 16A अनुच्छेद का आपको उल्लंघन करता है। दूसरे जो मौलिक अधिकारों की अगर हम यहां पे बात करें तो आर्टिकल 19 यहां पे क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं, आपको पता भी होगा। आर्टिकल 19 जो है कहता है कि देश के किसी भी हिस्से में रहने बसने के अधिकार को यहां पर मान्यता देना। जबकि हमने देखा कि 35A यहां पे अनिवार्य रूप से तीनों मौलिक अधिकारों के यहां पे हनन कर रहा है, अर्थात वो यहां पर किसी को निवास इत्यादि करने के संदर्भ में यहां पर अवसर नहीं देता है। तो इस संदर्भ में भी देखा जाए तो यहां पर आपको इसकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति यहां पर आपको 35A जैसी चीजें यहां पर छीन लेती हैं, जो कि यहां पर सही नहीं है। और इस संदर्भ में यहां पर आपको मौलिक अधिकारों का हनन किसी भी तरीके से मान्य नहीं है। अन्य मुद्दा जो यहां पे आपको रखा गया, किस तरीके से जो बातें यहां पर हैं वो भी देख लेते हैं, अन्य कौन कौन सी बिंदु इसमें शामिल हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा खत्म करने में समान अवसर प्रदान करना केंद्र सरकार के प्रमुख तर्कों में से एक रहा। इसके साथ
केंद्र की ओर एक और दलील यहां पर इसके संदर्भ में दी गई, सभी को समान अवसर उपलब्ध होता है। जैसे हम जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 को समाप्त करते हैं, 35A खत्म होता है, तो भारत के अन्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को भी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में अचल संपत्ति खरीदने, रोजगार प्राप्त करने, अस्थायी निवास, यहाँ पे तीनों तरीके के अधिकार यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे देखें तो सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता ने यहाँ पर यह बात अपनी रखी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के बाकी हिस्सों के बराबर का यहाँ पे नागरिक हिस्से बना दिया जाता है। उन्हें क्षेत्र विशेष में ही रहने का अधिकार नहीं रहेगा। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी देश के अन्य हिस्सों में जाकर यहाँ पर रहने, रोजगार प्राप्त करने और बसने का यहाँ पर अधिकार मिल जाता है। इसके साथ ही साथ उन्हें सभी कल्याणकारी कानूनों को यहाँ पर लागू करते हैं जो जब पहले जम्मू कश्मीर में यहाँ पे लागू नहीं थे, अब उन कानूनों को भी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में लागू किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कुछ कानूनों या कुछ उदाहरणों को भी यहाँ पे रखा गया इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि उन्होंने संवैधानिक संशोधन का हवाला दीजिए जिसमें शिक्षा का अधिकार जो कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, अब यहाँ पर देखा जाए आर्टिकल 370 को समाप्त करते हुए यहाँ पे शिक्षा का अधिकार जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भी लागू किया जा सका है। इसके साथ साथ कुछ और मुद्दों को भी इसमें उदाहरण के तौर पे इसे समझाने का प्रयास किया गया किस तरीके से कि भारतीय संविधान में कोई भी यहाँ पे जो संशोधन तब तक जम्मू कश्मीर में यहाँ पे लागू नहीं होगा जब तक इसे अनुच्छेद 370 के जरिए यहाँ पे लागू नहीं किया जाता। और इसी कारण से देखा जाए आर्टिकल 370 के रहते हुए जम्मू कश्मीर में शिक्षा का अधिकार जो था, जो कि 2019 तक यहाँ पर देखा जाए लागू नहीं था, आर्टिकल 370 के समाप्त होते ही यहाँ पे शिक्षा के अधिकार को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया। इसी तरीके से न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यहाँ पे प्रस्तावना के संशोधन को मेहता के पहले उदाहरण के रूप में यहाँ पे उन्होंने अपना एक तर्क रखा कि यहाँ यही वजह रही है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जो है संशोधन को कभी नहीं यहाँ पे अपनाया गया था जम्मू कश्मीर में, जो कि यहाँ पे देखा जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ उल्लेख है, उसको यहाँ पे इस आर्टिकल 370 के कारण इन्हें जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जा सका। देखिए ये मुद्दा लगातार यहाँ पे चलता रहेगा और इसके मामले के यहाँ पे नए पर तो नए यहाँ पे जिरह आती रहेंगी। फाइनल यहाँ पे डिसीजन क्या होगा वो भी एक बड़ा यहाँ पे सवाल रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 35A और 370 यहाँ पर कुछ मुद्दों को लेकर के यहाँ पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भी इसे उचित नहीं यहाँ पर तार्कों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। फिर भी आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अहम मुद्दों को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।